नमस्ते दोस्तों, आज हम आ गए हैं जंगल में। हाँ, वही जगह जहाँ नेटवर्क जीरो लेकिन एडवेंचर फुल ऑन है। हर पत्ते के पीछे कुछ न कुछ ड्रामा हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना जीपीएस बिना गूगल का जंगल टूर। रास्ते ऐसे जैसे किसी ने आँख बंद करके इसको बनाया हो। झाड़ियाँ सीधे चेहरे पे बरस मार जाती हैं, कभी गड्ढा कभी पत्थर। लगता है अर्थ ने खुद सरप्राइज़ दिया हो हमको। और फिर सामने आया एक पतला रास्ता नदी के किनारे और हम आ गए नदी के छोर पर। थोड़ा सा रुक के आसपास का माहौल देखें हम। हल्की हवा चल रही थी लेकिन बालों ने स्टाइल का बैंड बजा दिया था। पानी को देखकर लग रहा था जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजने वाला हो और हम उससे घूर घूर के देख रहे थे पूरे फिल्मी स्टाइल में। फिर आई फ़ोटोशूट की बारी। दोस्त ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पोज दिया और मैं सोच रहा था कि ये पोज बनाया किसने है भाई। दोस्त के फ़ोटो खींच चुके थे, अब आगे बढ़ना था। हाँ, फिर सामने देखा कि एक साथी जो है वो पासपोर्ट फ़ोटो लेने के लिए इतना ज़ोर से फोकस कर रहा था, वो हो भी गया होगा ऐसा लगता है मुझे तो। फिर सामने एक और नदी आ गई और ये वाली पुरानी वाली से थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था। हम सोच रहे थे ये क्या सीन है, एक नदी के बाद दूसरा नदी। एक दोस्त ने तो फुल हीरो स्टाइल में बाइक चलाकर पार कर ली थी, लेकिन दूसरा जो है वो सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊं भाई। और हम पीछे से आ रहे थे जैसे पिकनिक चल रही हो जंगल में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, भाई पीठ पे बिठा के नदी पार करना सबसे आसान रहेगा। दूसरा दोस्त थोड़ा सोचता है, अरे भाई पीठ पे क्यों, पर दोनों ने डिसाइड किया हाँ ये सही रहेगा। तो फिर एक दोस्त अपनी पीठ को थोड़ा स्ट्रेच किया, चल ले ये सफ़र पीठ पर ही सही। और जब पीठ पे बैठा तो बॉडी ने कुछ अजीब से आवाज़ देना शुरू कर दिया था। क्रैक क्रैक, लग रहा था जैसे कोई पुरानी चेयर हो। अब ये रास्ते के कुछ स्पेशल फीचर्स थे, गड्ढे पत्थर और पानी के कुछ गड्ढे। हर कदम पे लग रहा था ये क्या चल रहा है यार। गड्ढों में बाइक गिरने वाली थी, पता नहीं कौन सा ऑफ रोड चैलेंज था। फिर आई पत्थर की लाइन, बाइक का चक्का ही टूट गया था और हम सोच रहे थे बाइक चलाना है या फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट है। थोड़ा आगे बढ़े और फिर पानी, पता नहीं किसने ये नदी का शॉर्टकट बनाया था। और अगर लगता है कि ये सब काफ़ी चैलेंजिंग है तो एक पतला रास्ता आ गया। ये रास्ता ऐसा था जैसे अपने आप को जंगल का निंजा बना रहे हों। गाड़ी चलाना मुश्किल था लेकिन हम बड़े मस्त से हाथ मारते हुए मस्ती करते हुए जा रहे थे। आगे रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, जैसे जंगल ने बोला हो और लो एक और चैलेंज। फिर क्या विजय और हमारे सर ने मिलकर उस पेड़ को हटाया, जोर लगाया, थोड़ा पसीना भी छूटा, तब जाकर रास्ते से गुजर पाए। और जैसे ही पार हुए पेड़ को वापस साइड में रख दिया, क्योंकि जंगल का सामान जंगल के पास। जंगल का सफ़र चल रहा था, कभी डस्ट कभी पत्थर, कभी बाइक हिलती थी तो कभी हम। लग रहा था रोड ने कसम खा ली हो कि आज थका के ही छोड़ूंगा सबको। कभी लगता पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा होगा और कभी लगता जंगल खुद बोल रहा हो, जा बेटा आगे चल, मज़े अभी और भी बाकी हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो विजय सर रास्ते के कांटे हटा रहे थे, जैसे उनकी जंगल में ड्यूटी लगी हो। कांटा सफाई अभियान के रास्ते में कांटे मिलना नॉर्मल है, पर जो दूसरों के लिए भी हटा दे उसे तो जंगल का रोड मिनिस्टर बना देना चाहिए। थैंक यू विजय सर। ऐसा करके हम आगे बढ़ गए। अब हम बढ़ रहे थे, नीरज बाइक पर फुल स्पीड में भाग रहे थे। हम दोनों पैदल चल रहे थे जैसे कोई जंगल के वॉकिंग कंपटीशन में हो। नीरज को लग रहा था कि वो कोई टूर दे फ्रांस जीत रहे हैं और हम सोच रहे थे यार थोड़ा स्लो कर, हम भी यहाँ हैं। नीरज बाइक के साथ ऐसे निकल रहे थे जैसे उन्होंने रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। और हम सोच रहे थे क्या करें, जंगल में भी ट्रैफिक है। पहले 2 स्टेप, फिर 4 स्टेप और फिर थोड़ा सा, ये रास्ता कब ख़त्म होगा यार। अचानक विजय सर को एक जड़ी बूटी मिल गई जिसका नाम था अटका पारी, जैसे जंगल में कोई छुपी हुई रतन मिल गई हो। और विजय सर शुरू हो गए हमें उस जड़ी बूटी के चमत्कारी गुण के बारे में बताने। ये जड़ी बूटी लगाओ तो शरीर में एकदम से ऊर्जा का तूफान आ जाएगा, दिमाग भी तेज़ हो जाएगा। ऐसा करके विजय सर बता रहे थे हमको। वो इतना सीरियसली बता रहे थे जैसे जंगल का स्वास्थ्य गुरु हो। प्रणाम गुरु जी। हम सोच रहे थे ये जड़ी बूटी तो लगती है कोई जादू वाली चीज़ है। विजय सर अपनी पुरानी जंगल का ज्ञान के साथ हमको समझा रहे थे और हम बस उनकी बातें सुनते हुए जा रहे थे। अच्छा भी लग रहा था, वो हंसी खुशी के साथ पूरा जड़ी बूटी के बारे में बता रहे थे। फिर हम पहुंच गए नीरज, गुलशन और सर के पास, जहां वो लोग नए सफ़र के लिए तैयार थे। विजय सर ने उस जड़ी बूटी के बारे में मुझे तो बताया ही था, लेकिन उसने सर लोगों को भी जड़ी बूटी के चमत्कारी गुण के बारे में समझा रहे थे, जैसे उन्होंने जंगल की रहस्यमय दवाई ढूंढ ली हो और सबको बोल रहे थे कि ये जड़ी बूटी लगाओगे तो थकान दूर हो जाएगा। फिर सर ने भी उस जड़ी बूटी के बारे में अपने तरीके से बताया। ये जड़ी बूटी है या किसी का सीक्रेट एनर्जी ड्रिंक। अटका पारी की असली ताकत तो ये है कि ये ना सिर्फ शरीर को ठीक करती है पर आपको जंगल का असली पावर भी देती है। तब नीरज ने अपना मोबाइल निकाला और मैप देखना शुरू किया। 1 घंटा पहले जब देखा था तो डेस्टिनेशन बस 45 मिनट दूर था, पर अब देखा तो वो 55 मिनट का दिखा रहा था।
फिर हमने थोड़ा सा आराम किया, पानी वानी पिया और निकल गए अगले सफ़र पे। थोड़ी देर चलते ही एक और नदी मिली, लेकिन इस बार नदी में पानी कम था, रेत ही रेत ज़्यादा था। बाइक चलाना ऐसा लग रहा था जैसे बालों में साइकिल चलानी हो। हर झटका दिल को याद दिला रहा था घर का खाना कितना प्यारा होता है यार। और हम सोच रहे थे जंगल सफारी में एडवेंचर मिलेगा, ये तो जिम का फुल कॉम्बो निकला। पेट से आवाज़ आ रही थी, भाई अब बस कर, दाल चावल खिला दे। फिर सर ने दोनों साथियों को धक्का लगवा लगवा के सूखी नदी पार करवा दी। जैसे ही पानी के पास पहुँचे सर ने एकदम से ब्रेक लगाया और बोला, तुम लोग जाओ, मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। फिर विजय सर ने अपना जूता मोजा उतारा, बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई वॉरियर अपना आर्मर उतारता है। हम समझ गए अब असली पानी वाला लेवल शुरू होने वाला है। मुझे निकालते वक्त सर ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे कोई सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हो रहा हो, और हम सब चुपचाप उनका सीरियसनेस देख के सीधे लाइन में खड़े हो गए। नीरज ने सबसे पहले अपनी बाइक को एक हल्की से आवाज़ में बोला, चल बेटा इज्जत तेरी ही है। और बाइक ने भी बिना किसी ड्रामा के पानी पार कर लिया जैसे रोज़ का काम हो। रेत में पैर फंस रहे थे, बाइक संभाल रहे थे और पीछे से आवाज़ आ रही थी, ध्यान से बेटा, ये रेत नहीं ज़िंदगी का टेस्ट है। फिर गुलशन ने भी हल्की फुल्की फाइट के बाद अपनी गाड़ी निकाल ही ली। मैं तो वहाँ खड़ा सोच रहा था ये सब इतने एक्सपर्ट कब से बन गए यार। और हम सोच ही रहे थे कि सर किधर गए, तभी दूर से सर भागते हुए आए। कपड़े हल्की से हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर स्माइल, जैसे कह रहे हो शॉर्टकट सिर्फ असली लोगों को मिलते हैं। फिर हम आधा घंटा पैदल चलते गए, जैसे जंगल के अंदर वैसे ही जंगल का हिस्सा लग रहे थे। हर कदम पे लग रहा था कि आज तो फिटनेस गोल पूरा कर ही लेंगे। कभी लगता था कि हम जंगल के जानवरों की तरह चल रहे हैं, कभी सोच रहे थे क्या हम कहीं और नहीं जा सकते थे। पहले सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये जंगल का सफ़र था, यहाँ सब कुछ अचानक होता है। तभी आगे एक गांव दिखा जहाँ लोग अपने काम में व्यस्त थे, जैसे हमारी एंट्री का इंतज़ार कर रहे हों। वहाँ से ऐसे लगा कि बस सिविलाइजेशन आ गया। हमने सोचा जंगल से निकलने का समय आ गया है, और फिर हम एक ज़ोर से जंगल से बाहर निकल गए, जैसे किसी ने कहानी का खुशनुमा अंत लिख दिया हो। और फिर जब हम रोड पे गए तो सभी ने अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल ले आई, जैसे कह रहे हो हाँ हम जीत गए। सब ने एक साथ कैमरा की तरफ देखकर हेलो कहा, जैसे हम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो। खुशी की बात तो ये थी कि हमने 20 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 4 घंटे में तय कर लिया था। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था। अब हम अपने डेस्टिनेशन सुंडू डैम पहुंच गए थे और सब खुश थे कि सफ़र ख़त्म हुआ। डैम के पास जाने के लिए हमने बाइक नीचे उतारी, लेकिन उधर जाने के लिए जगह ही नहीं था। तभी एक दोस्त ने कहा, मुझे एक और रास्ता पता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, चलो वहीं ट्राई करते हैं। सब ने सोचा चलो थोड़ा और एडवेंचर करते हैं। हम अभी भी अपनी बाइक पर बैठे थे, थके हुए पर नज़र में चमक थी। सामने डैम का किनारा दिख रहा था, लेकिन पानी दूर से ही मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था, जैसे कह रहा हो देखो मैं हूँ पर पास मत आना। हमारी हालत ऐसी थी जैसे बफेट में खाना लगा हो पर प्लेट न मिले। किसी ने आँख छोटी करके बोला, अरे यार पानी तो है पर सिर्फ देखने के लिए। एक दोस्त बोला, छोड़ ना भाई यहीं से ही देखो, हवा भी चल रही है और व्यू भी बढ़िया है। फिर हम एक जगह रुके, पेट में से आवाज़ आ रही थी, अब तो कुछ खिला दो। तो चिप्स, मिक्सचर और स्प्राइट लेके आए थे जैसे जीत की पार्टी हो। सभी ज़मीन पर बैठकर मज़े से खाना पीना किए, बातें भी बड़ी कमाल की हुई। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस छोटे से ब्लॉग को प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सफ़र और नए हंगामे के साथ। बाय बाय।